जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जॉब मेकर परिवार में। दोस्तों जेएसएससी सीजीएल एंड एक्साइज स्पेशल झारखंड जीके टेस्ट का यह 6 क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इस बात को आप समझ लीजिए कि जो भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है, इसलिए आपको जरूर देखना चाहिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड के जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। झारखंड के जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा चतरा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है यह करेक्ट आंसर है। चतरा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, यह जो क्रम इन चारों ऑप्शन में दिया है यह करेक्ट है और इससे एक प्रश्न 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए मैप का आप लोग अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सेकंड नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, सिंहभूम, धनबाद, पलामू या हजारीबाग। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा पलामू। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर का प्रश्न है, झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब बनाई गई है? प्रश्न को समझ गए होंगे। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब बनाई गई है? ऑप्शन देख लीजिए, 2021, 20, 22 या 23। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 2021 में नई औद्योगिक नीति बनाया गया। और कब बनाया गया? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल को 2021 को नई औद्योगिक नीति बनाया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 4 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किसने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से घोषणा की कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, बारिंद्र घोष, निर्मल चंद्र बनर्जी, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। ऑप्शन डी है दोस्तों अमरनाथ बनर्जी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा अमरनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। रांची में निम्न में से किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया? प्रश्न को समझ गए होंगे दोस्तों। रांची में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे का बहिष्कार प्रस्ताव किसने लाया? ऑप्शन देखिए, श्याम कृष्ण सहाय, कोहड़ा पांडे, गुलाब तिवारी। ऑप्शन डी है दोस्तों डॉक्टर पीसी मित्र। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा श्याम कृष्ण सहाय। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, श्याम कृष्ण सहाय के द्वारा साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न, और यह भी अच्छा प्रश्न है। दूध पानी नामक नवपाषाण कालीन स्थल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखिए, तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा यहां से प्राचीन कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो यह कथन है यह गलत कथन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर है। यह कथन क्या है? तो गलत कथन है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। झारखंड में सर्वप्रथम किस जनजाति द्वारा राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई थी? प्रश्न को समझ गए होंगे। ऑप्शन देखिए, संथाल, मुंडा, उरांव या असुर। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा मुंडा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर का प्रश्न है, संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं, इनमें से कौन सा सरहुल का दूसरा नाम है? ऑप्शन देखिए, बाहा, नाहा, गाहा या माहा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा बाहा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। सरहुल को बाहा कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। वाद्य यंत्र थाला को डैश डैश द्वारा तैयार किया जाता है? वाद्य यंत्र थाला को डैश डैश द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन देखिए, एल्युमिनियम, मिट्टी, लोहा या कांसा। तो
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कासा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसमें करंट अफेयर को भी हमने इंक्लूड किया है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छा स्कोर आप कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर का प्रश्न है। झारखंड के तांती और मल्हार या मल्होर भी आपको देखने को मिलेगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्प कला से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन देखिए, खिलौना बनाना, लकड़ी का काम, कठपुतली बनाना। ऑप्शन डी है दोस्तों धातु का काम। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा धातु के काम से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न। झारखंड की प्राय सभी जनजातियों के सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है? ऑप्शन देखिए, गोत्र, उपगोत्र, जाति या लाइनेज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा गोत्र, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न। मुंडा जनजाति के युवा ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजाति के युवा ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों गिती ओड़ा, धुमकुड़िया, घोटुल या टंडा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा गिती ओड़ा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। मुंडा जनजाति के युवा ग्रह को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा गिती ओड़ा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न, और यह भी प्रश्न अच्छा है। कल भी इस प्रश्न को मैंने रिपीट किया था, बिल्कुल दूसरे तरीके से पूछा गया है। निम्न में से कौन झारखंड की शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है? ऑप्शन देखिए, गोंड, महली, संथाल या हो। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा महली, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों एक ही प्रश्न को कई तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, गांव के लोग, जंगल के लोग, शहर के लोग। ऑप्शन डी है दोस्तों आधुनिक लोग। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा जंगल के लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा जंगल के आदमी, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही चीज है, याद रखना है। जंगल जहां लगा है आपको उसको करेक्ट करना है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। झारखंड का अग्नि नृत्य किस प्रकार का है? झारखंड का अग्नि नृत्य किस प्रकार का है? ऑप्शन देखिए, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक। ऑप्शन डी है दोस्तों मुखौटा नृत्य। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा धार्मिक नृत्य है अग्नि, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस वाद्य की आकृति कड़ाही जैसी होती है? निम्न में से किस वाद्य की आकृति कड़ाही जैसी होती है? ऑप्शन देखिए, मांदर, सिंगा, ढोल या धमसा। तो दोस्तों झारखंड में रहने वाले होंगे तो आप जरूर जानते होंगे, आपका सही आंसर होगा धमसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। अगर बाहरी होंगे तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा लोग है वो बाहरी भी फॉर्म भरा है जेएसएससी का, तो बहुत सारे लोग आपको भी कंपटीशन में देखने को मिलेगा। इसे जबरदस्त तरीके से मेहनत करना है और बाहरी को नहीं घुसने देना है इस बार। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस योजना को झारखंड सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है? निम्न में से किस योजना को झारखंड सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है? ऑप्शन देखिए, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, जोहार योजना, पे एंड प्ले योजना। ऑप्शन डी है दोस्तों महिला अचल संपत्ति योजना। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा महिला अचल संपत्ति योजना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। यह योजना 2017 ईस्वी में चालू किया गया था मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा। इसमें 1 रुपया में महिला अपनी जमीन का रजिस्ट्री करा सकती थी, ठीक है। तो यह योजना बंद हो चुका है वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। वासुदेव राय का मंदिर कहां अवस्थित है? वासुदेव राय का मंदिर झारखंड में कहां अवस्थित है? ऑप्शन देखिए, कोराम्बे, बेड़िया, कडारा या देवघर। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा कोराम्बे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कोराम्बे, लोहरदगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख एकड़ से अधिक अनुपयोगी प्रति भूमि का वनीकरण करना है? ऑप्शन देखिए, 2 लाख एकड़, 5 लाख एकड़,
1 लाख एकड़, ऑप्शन डी है दोस्तों 3 लाख एकड़। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 2 लाख एकड़, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। 2 लाख एकड़ पर वनीकरण किया जाएगा, प्रतिभूमि पर, याद रखिएगा प्रतिभूमि भी पूछ सकता है प्रश्न में, याद रखिएगा प्रतिभूमि पर 2 लाख एकड़ जमीन पर क्या होगा, तो वनीकरण होगा। नेक्स्ट दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है यह भी। झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? ऑप्शन देखिए, सरहुल, टुसु, कर्मा या चांडी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा सरहुल, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 21 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों भाषा साहित्य से आपको 2 प्रश्न 100% देखने को मिले। भाषा साहित्य का मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया हुआ है, भाषा साहित्य से 2 प्रश्न जरूर मिलेगा, इसलिए जरूर उसको देख लीजिएगा। मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन से भाषा समूह से संबंधित है? मुंडा जो भाषा है निम्नलिखित में से किस भाषा समूह से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविडियन, ऑप्शन डी है दोस्तों इंडो बर्मीज। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंध रखता है मुंडारी भाषा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन देखिए, होड़ संवाद, पेड़ा होड़, ऑप्शन सी है होदुर, ऑप्शन डी है दोस्तों होड़ होपोन रैन पेड़ा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा होड़ संवाद, ठीक है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 23 नंबर का प्रश्न है, और यह तो VVI प्रश्न है, कई दफा JSSC पूछा है, आगे भी रिपीट हो सकता है। महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्यर अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन देखिए, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी है दोस्तों नीलांबर पीतांबर। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा बिरसा मुंडा, ठीक है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस प्रश्न को दूसरे तरीका से पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा के जीवनी पे आधारित कौन सा उपन्यास है, तो याद रखना है आपको अरण्यर अधिकार है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है ध्यान दीजिएगा 24 नंबर का प्रश्न है, योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से संबंधित है? योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, लक्ष्मी, दुर्गा, काली या सती। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सती, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। गोड्डा में यह मंदिर स्थित है, याद रखिएगा कहां है, तो गोड्डा में यह मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 25 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। झारखंड के किस जिले में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम स्थित है? झारखंड के किस जिले में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम स्थित है? ऑप्शन देखिए, सरायकेला खरसवां, रांची, दुमका या गुमला। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा गुमला में स्थित है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ध्यान दीजिएगा 26 नंबर का प्रश्न है, महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के किस जिला में स्थित है? महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए, कोडरमा, हजारीबाग, पलामू, लातेहार। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा लातेहार जिला में है, याद रखिएगा भेड़िया अभ्यारण्य। और दोस्तों मैं इन सभी प्रश्नों को आपको करा चुका हूं, मेरा प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज, उसमें आपको सभी यह प्रश्न मिल जाएगा। इससे बाहर आपको नहीं आने वाला है, मैं बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आपको दिया हूं कंटेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 27 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध का अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, कनाडा बांध, इंग्लैंड बांध, अमेरिका बांध या ऑस्ट्रेलिया बांध। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा कनाडा बांध, ठीक है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मसानजोर बांध को अन्य किस बांध के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 28 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, झारखंड में वन जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? झारखंड में वन जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन देखिए 10, 11, 9 या 8। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 11, ठीक है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 29 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? ऑप्शन देख लीजिए,
स्ट्रॉबेरी, लीची, पपीता या चिक्कू? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा पपीता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे फ्री में आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा, कोई चार्ज नहीं है। आप पीडीएफ लीजिए और मेहनत कीजिए और नौकरी लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 30 नंबर, ध्यान दीजिएगा और यह भी अच्छा प्रश्न है। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध स्थित है? झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध स्थित है? ऑप्शन देखिए, अजय नदी द्रोणी, उत्तर कोयल नदी द्रोणी, ऑप्शन सी है दामोदर नदी द्रोणी, ऑप्शन डी है स्वर्ण रेखा नदी द्रोणी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा स्वर्ण रेखा नदी द्रोणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। स्वर्ण रेखा नदी द्रोणी पर चांडिल बांध स्थित है। और दोस्तों मैं ऑप्शन इसलिए बोलता हूं ताकि इतना समय में आपको सोचने का मौका मिले। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 31 नंबर का प्रश्न है। तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? ऑप्शन देखिए, कैनाइट, एस्बेस्टस, अब्रक या यूरेनियम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा यूरेनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 33 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? ऑप्शन है दोस्तों उष्णकटिबंधीय नमी, उष्णकटिबंधीय मानसून, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय मानसून के तहत झारखंड राज्य आता है। दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है 33 नंबर का प्रश्न और यह भी अच्छा प्रश्न है। रूस के सहयोग से स्थापित किया गया प्लांट कौन सा नहीं है? पूछ रहा प्रश्न कि कौन सा नहीं है। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। यह जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, यह रूस के सहयोग से स्थापित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 34 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। 1913 ईस्वी में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाया था? ऑप्शन देख लीजिए, निर्मल चंद्र बनर्जी, अमरनाथ मुखर्जी, बारिंद्र घोष, ऑप्शन डी है दोस्तों राम विनोद सिंह। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा निर्मल चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। निर्मल चंद्र बनर्जी ने आवर स्वाधीन भारत शीर्षक नाम से पर्चा चिपकाया था दोस्तों 1913 ईस्वी में। बिल्कुल पूछा जा सकता है, सब अच्छे प्रश्न हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 35 नंबर का प्रश्न, झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है? झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकेडमी है? ऑप्शन देख लीजिए, जमशेदपुर, सरायकेला खरसवा, दुमका और पूर्वी सिंहभूम। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा सरायकेला खरसवा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी किस जिला में है? तो सरायकेला खरसवा जिला में है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 36 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। 1857 के विद्रोहियों ने निम्न में से किसे अपना सेना नायक बनाया था? ऑप्शन देखिए, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय, ऑप्शन डी है दोस्तों ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा पांडे गणपत राय। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, पांडे गणपत राय 1857 के विद्रोहियों के सेना नायक थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 37 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड के लांस नायक अल्बर्ट एका निम्न में से किस युद्ध में शत्रुओं के हमलों को विफल करके मातृभूमि की रक्षा करते हुए स्वयं शहीद हो गए? ऑप्शन देख लीजिए, 1962 के भारत चीन युद्ध, 1971 के भारत पाक युद्ध, 1975 के भारत पाक युद्ध, ऑप्शन डी है दोस्तों 1999 के भारत पाक युद्ध। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 1971 के भारत पाक युद्ध में यह शहीद हो गए थे दोस्तों। कौन? याद रखिएगा, अल्बर्ट एका। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट्स में इसको भी याद रखिएगा कि परमवीर चक्र विजेता भी हैं अल्बर्ट एका। झारखंड के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन है? याद रखिएगा, अल्बर्ट एका है। यह भी प्रश्न पूछता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 38 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। झारखंड को भारत के कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले चित्रकार
हरेन ठाकुर कहां के रहने वाले हैं? ऑप्शन देखिए, रांची, दुमका, देवघर या हजारीबाग। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा रांची के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। हरेन ठाकुर एक तो चित्रकार हैं और रांची के रहने वाले हैं। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि हरेन ठाकुर का संबंध किस क्षेत्र से है? याद रखिएगा, चित्रकारी से है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 39 नंबर का प्रश्न, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, निर्मल, पुतुल, रजत वर्मा, श्रवण कुमार गोस्वामी। ऑप्शन डी है दोस्तों रणेंद्र। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा रणेंद्र द्वारा यह उपन्यास लिखा गया है, गायब होता हुआ देश। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 40 नंबर का प्रश्न है और दोस्तों यह करंट अफेयर का प्रश्न है। विचारों के 11 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? विचारों के 11 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, दिनेश उरांव, सरयू राय, रविंद्रनाथ महतो। ऑप्शन डी है दोस्तों संजय सेठ। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा रविंद्रनाथ महतो। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और रविंद्रनाथ महतो वर्तमान में अभी कहां है? तो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ महतो करेक्ट आंसर है। विचारों के 11 अध्याय के पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं। चैनल पे पहली बार अगर विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मदद होगा झारखंड में होने वाला सभी तरह का प्रतियोगी परीक्षा में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।